एक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी है। आपको पता है कि रोज़ हम एक हैक देखते हैं सोशल मीडिया पे सुपर फूड के हवाले से। कभी एवोकाडो के बारे में कहा जाता है, कभी जो है हमें लगता है कि चिया सीड्स जो हैं वो सुपर फूड है, और इसके साथ साथ जो है रोज़ एक ऐसा फूड जो है मुतारिफ करवाया जाता है जो कि सुपर फूड के ज़िम्रे में आता है। ब्लूबेरीज़ के हवाले से भी ये कहा जाता है कि ये भी सुपर फूड है। मगर जहाँ हेल्थ इंडस्ट्री, कॉस्मेटोलॉजी इंडस्ट्री जो है वो काम कर रही है, तो सुपर फूड्स दिन ब दिन जो है वो नए से नए जो हैं मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। आपने सुना होगा सी बकथॉर्न बेरीज के हवाले से। सी बकथॉर्न बेरीज जो है ऑफ कोर्स एक सुपर फूड है, और छोटे से नारंगी रंग का ये जो फल है ये यूरोप में पाया जाता है, और बेशुमार एशियाई हिमालयाई इलाकों में भी ये पाया जाता है, और सदियों से इन्हें रिवायती तिब में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन हालिया बरसों में जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक जो है ये सुपर फूड जो है अब खुसूसी तवज्जो का मरकज़ बन गया हुआ है, और इसलिए आज हम सुपर फूड, गोल्डन बेरी, ब्यूटी बेरी जैसे नामों से भी इसको पुकारा जाता है। अब सी बकथॉर्न जो है उसमें कौन कौन से अज्जा हैं, विटामिन ए है, विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो कि ना सिर्फ खाने के काम आते हैं बल्कि ऐसे इंग्रेडिएंट्स के साथ आप अपने आप को ब्यूटीफाई कैसे कर सकते हो, और स्किन से रिलेटेड जो है आप कौन से जो हैं किन किन सीरम्स में ऐड कर सकते हो, किन किन पॉलिशेस में ऐड कर सकते हो, किन किन क्रीम्स में ऐड कर सकते हो, जिससे आपकी जो खूबसूरती है वो मज़ीद इन्हांस हो सकती है। और हम आज इस पर बात करेंगे सी बकथॉर्न जो है दुनिया का नया सुपर फूड क्यों कहा जा रहा है, और जिल्द को निखारने में, बालों को निखारने में इसका क्या रोल है, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स में ये पाया जा रहा है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं आपकी फेवरेट, मेरी फेवरेट हर्बलिस्ट हैं आपा नैयर। अस्सलाम वालेकुम आपा। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आपा? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र है आपा। आप हर बार कोई ना कोई नई चीज जो है वो लेकर आती हैं। हाँ जी। तो ये जो सी बकथॉर्न है, हाँ जी, इसका क्या फायदा है, ये कौन कौन सी प्रोडक्ट में आ रही है, और इससे हम कैसे फायदा ले सकते हैं? जी ना, जिस तरह से जब आया मोरिंगा आया तो लोगों के लिए था कि पता नहीं ये मोरिंगा क्या है, और इम्पोर्टेड ही आता है, और लोगों ने उसको ले के पैकिंग्स के अंदर जो है वो यूज करना शुरू किया। जबकि सुहांजना सदियों से हमारे गांव देहात तो भरे हुए इसके साथ सुहांजने की फलियां जो है वो पकती हैं। उसके बाद जो है वो सुहांजने की जो जड़ है, रूट है, इसका अचार जो है वो हम बचपन से खाते आ रहे हैं। हमारी नानियां दादियां जो है वो सुहांजने का अचार बना रही। इसी तरह सी बकथॉर्न पे जब मैंने स्टडी की, क्योंकि कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हूँ और प्रोडक्ट जो है वो मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी करती हूँ, तो सी बकथॉर्न की मैंने जितनी स्टडी की उसके अमेजिंग रिजल्ट थे। जस्ट लाइक एक आप इसको कह लें कि ये एक ब्यूटी बेरी है, और ये वो बेरी है। अच्छा, जिस तरह से भी आपने बात की कि इम्पोर्टेड, जब हम लोग गिलगित वगैरह वाली साइड पे, हुंजा वाली साइड पे जाएं तो जैसे यहाँ पे सड़कों पे बेर और शहतूत, आजकल जामुन जो है वो भरा हुआ है, इसी तरह वहां पे जो है ये सी बकथॉर्न बेरी वहां पहाड़ों पे और हर जगह के ऊपर बहुत इजीली अवेलेबल है। लेकिन हमें पता ही नहीं है, क्या पता ही नहीं है। मैं वहां से सोर्स लेके आई कि कहां से मुझे जो है वो इसका एक इकोनॉमिकल और 100% प्योर जो है वो इसका ऑयल मिलेगा। फिर मैंने वहां से ऑयल मंगवाया, उस पे मैंने सारी अपनी प्रोडक्ट की कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी की। एक प्रोडक्ट आपकी भी फेवरेट रही है और आपने बहुत ज्यादा यूज भी किया है, कर भी रही है, जो मैंने एक स्पेशल अपनी उपटन क्रीम बनाई थी। उसका मेन जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट, दूसरे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ सी बकथॉर्न ऑयल भी उसके अंदर ऐड था। तो जो सी बकथॉर्न है, यकीन करें कि इतने अमेजिंग इसके रिजल्ट है। ये सी बकथॉर्न, इसको गोल्डन बेरीज अगर आप कहें, ब्यूटी बेरीज कहें, तो आप यकीन करें कि जो है वो कम नहीं होगा। और सुपर फूड तो ये है ही है। इसके अंदर विटामिन ई, विटामिन सी के अलावा इसमें बीटा कैरोटीन, विटामिन ए, ये वो वाला विटामिन ए है, वो वाला बीटा कैरोटीन है जो एंटी एजिंग है। आपके इंटरनली अगर आप इसको खाते हैं, बेरीज का इसका जूस भी है, इसका पाउडर भी अवेलेबल है। मेरे ब्रांड के अंदर भी मैंने एक पाउडर जो है वो इसका लॉन्च किया हुआ है। तो ये वाला 1 टेबल स्पून आप अगर जो है इसका पाउडर आप 15 दिन ले लें, 15 दिन छोड़ दें, या महीना 1.5 महीना ले लें, आप बिलीव करें कि ये आपकी जो बढ़ती हुई उम्र के असरात हैं उन्हें कम करेगा। आपकी स्किन जो है वो ढलकने से बचाएगा, झुर्रियां नहीं आएंगी, आपकी स्किन ग्लो करेगी, और प्लस
जो बीटा कैरोटीन है इसके अंदर विटामिन ए है, वो आपकी आंखों के लिए, आपके अच्छा। दिमाग के लिए, आपकी नजर के लिए बेहतरीन अच्छा, ये ऑरेंज कलर का फ्रूट होता है? ये ऑरेंज कलर की छोटी छोटी सी बेरीज होती हैं, ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है कि फ्रेश नहीं आती। अच्छा, हमें याद है वो छोटी छोटी लगी होती है, हमें लगता है ये ऑरेंज बड़े हो जाएंगे। जी जी ओके, जी 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 ओके, बिल्कुल ओके। नहीं, ये बिल्कुल उसकी जो है ना ब्रांचेस के साथ साथ जो है ना वो गुच्छों की सूरत में लगी हुई होती हैं। और ये जो है वो अभी हम करेंगे, अपनी डेमो करेंगे, उसके अंदर बताऊंगी कि आप जो है वो किस किस तरह से इसको खाने में और फेस पे लगाने में और बालों में लगाने पे किस तरह से जो है वो यूज कर अच्छा, इसको सकते खाते हैं। भी हैं? जी जी बिल्कुल, इसका तो जो पाउडर अवेलेबल है, इसके जूसेस हैं, इसका ऑयल है, जिसको आप जो है वो अपने हिसाब से, अपनी एक नेचर के हिसाब से, कुछ लोग हैं जिनकी ऑलरेडी जो है वो ऑयली है, स्किन ऑयली है, तो उनके लिए इसके जूसेस बेहतर है। जिनकी जो है वो स्किन ड्राईनेस है, जिनके बालों में बहुत ड्राईनेस है, या हर वक्त स्किन उनकी गर्मियों में भी ड्राई रहती है, उनके लिए सीबकथॉर्न ऑयल जो है वो इसके कमाल के अच्छा, ये सीबकथॉर्न ऑयल के हवाले से बात करनी है, ये ऑयल ही बालों में लगाया जाता है या कोई मास्क बना के लगाया जाता है? इसको ये बेसिकली जो है वो इसकी कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये एक तरह का आपका एसेंशियल ऑयल, कैरियर ऑयल के अंदर इसको जो है वो मिक्स करके आप अपने बालों में जो है वो इसको लगा सकते हैं। बालों में इसके साथ एक तो एंटीऑक्सीडेंट है, आपके बालों को पूरी न्यूट्रिएंट्स इसके साथ मिलेंगे, पूरी एनर्जी मिलेगी, और ये ग्रीसी नहीं है, ये ऑयल स्टिकी नहीं है, तो इसका हम मास्क भी बना सकते हैं, इसका हम जो है वो टोनर भी बना सकते हैं, और इसको हम जो है वो ऑयल फेज में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और बालों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बालों में भी और आप खा भी इस्तेमाल- सकते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल। खाने अच्छा, में तो- मुझे ये बताइएगा कि इसका जो ऑयल है वो कैसे निकाल सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपसे डेमो भी कराऊंगी। जूसेस की सूरत में इसको कैसे पी सकते हैं, और फेस पे कैसे हम इसको ऐड कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, अगर हम जूस की इसकी बात करें तो जूस जो है वो अवेलेबल हैं, इसके टिन पैक वगैरह के अंदर आए हुए, क्योंकि जब हमारे तक ये बेरीज आती हैं तो जूस फॉर्म में आती हैं या ड्राई फॉर्म में, बिल्कुल ऐसे जिस तरह से अनारदाना होता है, ठीक है। अनारदाना आप देखें कि जब ड्राई हो जाता है तो उसका जो पूरा पल्प है उसके साथ ड्राई होता है और उसका पूरा फ्लेवर उसमें आ रहा होता है। इसी तरह जो इसके सीड्स हम तक आते हैं तो हम उसको जो है वो पाउडर फॉर्म के अंदर बना के उसको थोड़े हनी के अंदर थोड़ा लेमन जूस उसमें डाल के, खट्टा मीठा सा इसका टेस्ट होता है। ये नहीं है कि इसका टेस्ट जो है वो आप खाएं तो आप इसको खा ना सकें, तो इसका जैसे अनारदाने का टेस्ट है, खट्टा मीठा सा टेस्ट होता है। तो पाउडर फॉर्म में इजीली अवेलेबल हैं, इसके सीड्स बिल्कुल इजीली अवेलेबल हैं, तो आप इसको मंगवा के और जो है वो आप इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। आप जैसे स्मूदी बनाई है उसमें डाल ले, आप कोई भी नाश्ता बना रहे हैं, जैसे हम फ्लैक्स सीड का जो है वो उसमें आटा डाल लेते हैं, उसी तरह से 1 टेबलस्पून आप किसी भी तरह से, इसकी चाय बहुत मजे की बनती है। अच्छा, इसका कहवा बहुत मजे का बनता है। 1 कप आप गर्म पानी का करें और 1 चाय का चम्मच इसके जो मोटा कुटा हुआ इसके जो सीड्स हैं वो आप डालें दम के अंदर। आप थोड़े से इसमें 3-4 पत्तियां जो है वो पुदीने की डाल सकती हैं, थोड़ा सा लेमन और हनी स्क्वीज करके आप लें, इतना मजे का इसका टेस्ट है। अच्छा, ये ड्राई फॉर्म में आता है हमारे पास? हाँ जी बिल्कुल, ये अच्छा, तो seeds इसकी आती क्या हैं। प्राइस होती है? प्राइस इसकी अगर तो प्योर है, ओरिजिनल फॉर्म में है, कोई इसके अंदर मिक्सिंग नहीं है, तो ये तकरीबन आप लगाएंगे 4,000 to 5,000 पर केजी तक जो है मैं इसको मंगवाती हूँ। अच्छा, सीबकथॉर्न को? हाँ जी, सीबकथॉर्न के जो सीड्स ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये फ्रूट तो यहाँ आते आते खराब हाँ जी, हो जाएगा। इसके जूसेस आते हैं, इसका फ्रूट नहीं आता। आप देखें अगर हम नॉर्दर्न एरियाज में जाएं, वहाँ का आलू बुखारा, वहाँ की चेरीज, वहाँ की खुबानी डिफरेंट है, इतनी टेस्टी है, और वहाँ से नीचे आते आते वो बिल्कुल जो है ना वो बिल्कुल लूज हो जाती है और टेस्ट उसका जो है वो खत्म हो जाता है और खराब होने वाली हो जाती है। तो ये वहीं पे तोड़ी जाती है, वहीं पे जो है वो खाई जाती है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है इससे इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है, ये इम्यूनिटी बूस्टर है। देखिए, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह ये आपके इम्यून को बहुत ज्यादा बूस्ट करता है। इसी वजह से तो ये एंटी एजिंग है, ये आपकी जो एज है उसको स्टॉप करता है, आपकी एज को जो है ये रिवर्स करता है, फुल स्टॉप लगाता है। ये जिनके जॉइंट्स पेन वगैरह जिन लोगों के बहुत ज्यादा होती हैं, इसके अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 मोस्टली आप देखें नट सीड्स वगैरह के अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड होती हैं। ये वो बेरीज हैं कि जिसके अंदर ओमेगा 7 जो है वो इसके अंदर जो है वो ऐड है, ओमेगा 9 इसके अंदर फैटी एसिड जो है वो ऐड है, और ये वो वाले फैटी एसिड्स हैं जो आपकी इम्यून को बेहतर करने के लिए, आपकी गट हेल्थ के लिए और एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये आपकी ओवरऑल हेल्थ
के लिए जो है ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और दूसरे नंबर पे जो मुझे बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिले कि जिन लोगों की स्किन के ऊपर बहुत टैनिंग थी, बहुत पिगमेंटेशन थी, बहुत ज्यादा फ्रैकल्स थी, दाने थे, दानों के बाद के दाग धब्बे थे, जिन लोगों ने इस चाय को जो है वो कंज्यूम किया, चाहे इसका जूस लिया, आप बिलीव करेंगे कि ग्लूटाथायोन के साथ भी वो वाले रिजल्ट नहीं आए जो रिजल्ट इसके साथ जो है वो मिले। स्किन को बहुत ज्यादा इसने जो है वो ग्लो किया। जस्ट लाइक आप कह ले इसको कि ये आपकी जो है वो एक ग्लास स्किन, कोरियस स्किन वाला जो इफेक्ट है, इसको अगर आप रेगुलर 12 से 15 दिन लेते हैं तो आप बिलीव करें आपकी नजर तेज होगी, आपके चेहरे से जो भी दाग धब्बे हैं आपकी स्किन की टोन को इवन करेगा, आपकी स्किन पे इसके साथ ग्लो बहुत ज्यादा आएगी। आपका अगर हेयर फॉल हो रहा है, आपका हेयर फॉल जो है वो आपका स्टॉप हो जाएगा। आपके यानी कि फुल बॉडी को अंदर एक्सटर्नली एंड इंटरनली आपको प्रॉपर जो है ये हाइड्रेट जो है और ये सब खा सकते हैं। ये तो नहीं है कि जिनके कोई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे शुगर वाले हैं, डायबिटिक इशू हैं या बीपी के इश्यूज हैं, कोई क्रॉनिक डिजीज है या कोई उस तरह की जो है वो मेडिकेशन जो है वो ले रहे हैं, कोई स्टीरॉइड्स वगैरह ले रहे हैं, या जिन्हें स्टमक के कोई भी इशू है, प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए बेहतर नहीं है। या प्रेग्नेंट जो खवातीन हैं या वो मदर जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, तो वो इस तरह की कोई भी चीजें जो है वो बगैर डॉक्टर से मशवरा किए ना लें। अदरवाइज इसको जो है वो कोई भी ले सकता है, बल्कि ये शुगर को भी कंट्रोल करेगा। इसके साथ ये नहीं है कि ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा या हाई हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ फ्रूट में होता है ना कि शुगर होती है तो डॉक्टर्स मना करते हैं कि आपने नहीं, नहीं इसके अंदर खाना। शुगर का कंटेंट नहीं है, एंटीऑक्सीडेंट है, और इस वजह से ये आपके जो है वो मेटाबॉलिक को जो है वो फास्ट करती है और आपकी शुगर को जो है ये नॉर्मल रखती है। ठीक। अच्छा, ये ब्यूटी बेरीज जो हैं, आपा मुझे बताइएगा कि हम लोग घर में जो है, ऑफ कोर्स क्योंकि घर में जो है हम तो वही बताते हैं खवातीन को जो घर में रेमेडीज बना सकती हैं। जी बिल्कुल। तो हम घर में इसका क्या क्या बना सकते हैं? हाँ जी, घर के अंदर जो है वो आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ कि आप अगर बेरीज, ये सीबकथॉर्न सीड्स घर पे मंगवा लेते हैं, ठीक है, तो आप इसको जो है वो ऑयल सीरम के अंदर इसको ऑयल में इन्फ्यूज कर सकते हैं। आप आपको ऑयल फेस पे सूट नहीं कर रहा, जैसे मैंने पहले बात की, तो आप इसका एक्सट्रैक्ट जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद जो इसका पाउडर है वो आप जो है वो उसका फेस मास्क, फेस एक्सफोलिएटर, क्योंकि इसके जब हम ग्राइंड करते हैं इसके बारीक बारीक से जो ग्रेन्स हैं वो एक स्क्रब का, एक्सफोलिएशन का जो है वो काम देते हैं। तो ये बॉडी पॉलिशिंग के लिए भी आप इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। आप जैसे आजकल स्किन पॉलिश का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, फेस पे जो है वो ब्लीच वगैरह, और वो उनके साइड इफेक्ट्स आपको पता है बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसके साथ आप अपने फेस के ऊपर जो है वो अर्जेंट फेशियल या स्किन पॉलिश का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि स्किन पॉलिश का बेसिकली मकसद यही है कि वो आपकी ड्राई डेड लेयर को रिमूव करती है, दाग धब्बों को खत्म करती है, स्किन पे ग्लो लेके आती है, और आपकी स्किन को जो है वो प्रॉपर जो है वो एक कंप्लीट फेशियल के रिजल्ट देती है। तो हम इसको यूज करते हुए आप कंप्लीट एक फेशियल के रिजल्ट ले सकते हैं। अच्छा, कोलेजन के हवाले से आपने बताया था कि जो कोलेजन है ये कुदरती कोलेजन है। हाँ जी। या ये आपको गोरा करती है? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, कोलेजन जो है ये आपका जो है वो ब्लॉक बिल्डिंग है आपकी बॉडी के अंदर के, ये वो सेल्स हैं जो आपकी स्किन को हाइड्रेट, मॉइस्चराइज रखते हैं, ठीक है। ये एज के साथ साथ जब कम होना शुरू हो जाते हैं, स्किन आपकी सैग करती है, स्किन पे ग्लो खत्म हो जाती है और स्किन पे रिंकल्स आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो आप जो है वो कोलेजन बूस्टर जो है वो आए हुए हैं, पाउडर फॉर्म में आए हुए हैं, तो वो सो एक्सपेंसिव, हर बंदा उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता। और दूसरे नंबर पे मैंने देखा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि ये हलाल है या हराम है, क्योंकि थोड़ा सा उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो जेलाटिन वगैरह और इस तरह की जो है वो चीजों के साथ जो है वो बनता है। तो ये आपका बेसिकली जो है ये वो वाला कोलेजन है कि जो नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, सेफ है, हलाल है, और आपकी बॉडी पे ये पॉजिटिव जो है वो रिस्पॉन्स देता है।